दोस्तों, आज की खबर सिर्फ खबर नहीं है। आज की कहानी पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है। आज बात किसी छोटी मोटी बयानबाजी की नहीं होने जा रही है, बल्कि उस धमाके की जो अमेरिका में हुआ और जिसकी गूंज सीधे भारत तक सुनाई दी। ऐसा बयान जिसे सुनकर किसी भी सरकार की नींद उड़ जाए, दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों की रिपोर्ट हाथों में कांपने लगे और आम लोगों की जुबान पर एक ही सवाल घूमता रहे कि आखिर दुनिया बदल कहां रही है। यह कहानी है चेतावनी की, दांव की और उस शब्द की जिसे पत्थर की तरह उछाल दिया गया और जिसने सिर्फ राजनीतिक गलियारों में नहीं बल्कि पूरी आर्थिक दुनिया में हलचल मचा दी। यह कहानी है अमेरिका की, भारत की और उस खेल की जो कहीं पर्दे के पीछे खेला गया और कहीं टीवी कैमरों के सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको भी अपने देश भारत पर गर्व है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खबर अमेरिका से आई और इस बार जो आया वो कोई आम बयान नहीं था। आमतौर पर दुनिया के बड़े नेता एक दूसरे पर तंज कसते हैं, बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इस बार कहानी वहां तक नहीं रुकी। इस बार बात सीधे धमकी तक पहुंच गई। ऐसी धमकी जिसने पूरी दुनिया के न्यूज चैनलों को ब्रेकिंग न्यूज चलाने पर मजबूर कर दिया। बयान ऐसा कि पहली बार सुनकर यकीन नहीं होता, दूसरी बार सुनकर गुस्सा आता है और तीसरी बार सोचने पर डर लगता है कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है। कहा गया कि अगर भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसे 7 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए, दुनिया का एक बड़ा देश, एक संप्रभु राष्ट्र, जिस पर खुलेआम ऐसी लाइन बोली जा रही है। सवाल उठता है कि यह सिर्फ जुबान की फिसलन थी या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी हुई थी। क्योंकि दोस्तों, वैश्विक राजनीति में कोई भी शब्द यूं ही नहीं बोला जाता। हर शब्द के पीछे एक सोच होती है, एक दबाव होता है और एक मकसद होता है। अब यहां से कहानी थोड़ा गहरी होती है। सवाल यह नहीं है कि 7 दिन में खत्म करने का मतलब क्या था। असली सवाल यह है कि अमेरिका इतना भड़का हुआ क्यों था। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में बेचैनी फैल गई। अचानक भारत अमेरिका के लिए असहज हो गया। इसका जवाब हमें बंदूक, मिसाइल और टैंक में नहीं मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा पैसों में, करेंसी में और उस सिस्टम में जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। दोस्तों, आज की दुनिया में असली जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती है। असली जंग लड़ी जाती है पैसों से, करेंसी से, ट्रेड से। और इसी जंग में भारत ने वह चाल चली जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभा। पिछले कुछ सालों में भारत ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जो पहले कभी नहीं लिए गए थे। भारत ने साफ कर दिया कि वह अब किसी एक देश के इशारों पर नहीं चलेगा, चाहे सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही क्यों ना हो। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा जब पूरी पश्चिमी दुनिया नाराज थी, जब दबाव बनाया जा रहा था, जब धमकियां दी जा रही थीं। तब भारत ने साफ कहा कि वो अपने देश के हित में फैसले करेगा। तेल कोई राजनीति नहीं है, तेल देश की जरूरत है। और यहीं से अमेरिका को पहली बड़ी चोट लगी, क्योंकि तेल का खेल सिर्फ तेल का नहीं होता। तेल का खेल डॉलर का होता है। दुनिया जानती है कि दशकों से तेल का व्यापार डॉलर में होता आया है। यही डॉलर की ताकत है जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनाया। लेकिन भारत ने धीरे धीरे इस सिस्टम में सेंध लगानी शुरू कर दी। तेल का भुगतान स्थानीय करेंसी में होने लगा, कहीं रुपए में, कहीं दहम में, कहीं दूसरे तरीकों से। और पहली बार डॉलर की नींव हिलने लगी। यह छोटी सी बात नहीं थी, यह अमेरिका की आर्थिक नस पर चोट थी। लेकिन भारत यही नहीं रुका। इसके बाद आया ब्रिक्स का खेल। भारत ने ब्रिक्स को सिर्फ एक संगठन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक विकल्प की तरह आगे बढ़ाया। नए देशों को जोड़ा गया। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, मिस्र जैसे देश
इस ग्रुप में आने लगे। धीरे धीरे ब्रिक्स की आर्थिक ताकत बढ़ने लगी। आंकड़े आने लगे कि ब्रिक्स की कुल जीडीपी पश्चिमी देशों को टक्कर देने लगी है। और यही वह मोड़ था जहां अमेरिका को समझ आ गया कि यह सिर्फ चीन का खेल नहीं है, इस बार खेल में भारत भी है। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत चीन के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन डॉलर सिस्टम के साथ रहेगा। लेकिन भारत ने दोनों तरफ बैलेंस बनाना शुरू कर दिया और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करने लगी, क्योंकि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे आसानी से दबाया जा सके। भारत के पास मार्केट है, जनसंख्या है, टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात, खुद के फैसले लेने की हिम्मत है। अब यहां से कहानी सप्लाई चेन तक पहुंचती है। अमेरिका चाहता था कि चीन से निकलने वाली सप्लाई चेन भारत आए, लेकिन अमेरिका का कंट्रोल बना रहे। भारत को कहा गया कि रूस से दूरी बनाओ, ब्रिक्स को स्लो करो, डॉलर सिस्टम से बाहर मत जाओ। लेकिन भारत ने बहुत शांत तरीके से जवाब दिया कि दोस्ती सबके साथ है, लेकिन फैसले हमारे होंगे। और यही जवाब अमेरिका के गले से नहीं उतरा। दोस्तों, अमेरिका का सबसे खतरनाक हथियार जंग नहीं है, उसका सबसे खतरनाक हथियार है टैरिफ, भारी टैक्स। किसी देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे तोड़ने का तरीका, और इसी हथियार की धमकी दी गई। कहा गया कि भारत से आने वाले सामान पर एक 100% टैक्स लगा दिया जाएगा। सोचिए इसका मतलब क्या होता। भारत का एक्सपोर्ट, उद्योग, रोजगार सब पर सीधा असर पड़ता। लेकिन भारत डरा नहीं। यहीं से मीडिया में सवाल उठे, बहस शुरू हुई और एक सवाल ने पूरी आग में घी डाल दिया। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर भारत नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, और वही लाइन सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, 7 दिन में खत्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, यह लाइन युद्ध की नहीं थी, यह लाइन थी आर्थिक युद्ध की। 7 दिन में टैरिफ, सैंक्शन, फाइनेंशियल प्रेशर और ट्रेड रोकने की धमकी। लेकिन भारत कोई ईरान नहीं है, कोई छोटा देश नहीं है। भारत ने खेल उल्टा कर दिया, तेल खरीद जारी रखी, ब्रिक्स को और मजबूत किया, डॉलर के विकल्प तलाशे, और अब भारत एक नए ब्लॉक की नींव रख रहा है। ऐसा ब्लॉक जिसमें ना अमेरिका हावी होगा और ना चीन। और यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ धमकी या बयान तक सीमित नहीं रहती। अब खेल उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां फैसले कागजों पर नहीं बल्कि बंद कमरों में लिए जाते हैं। भारत ने जो चाल चली वो एकदम शोर मचाकर नहीं चली गई, बल्कि इतनी शांति से चली गई कि दुनिया को समझ ही नहीं आया कि जमीन कब खिसक गई। भारत ने पहली बार यह तय किया कि वह सिर्फ किसी एक गुट का हिस्सा बनकर नहीं रहेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर अपना रास्ता बनाएगा। दोस्तों, भारत ने धीरे धीरे एक नई सप्लाई चेन की नींव रखनी शुरू कर दी। ऐसी सप्लाई चेन जिसमें ना अमेरिका का दबाव होगा और ना चीन की मनमानी। यूएई, सऊदी अरब, रूस, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर जैसे देशों के साथ बैकग्राउंड में समझौते होने लगे। ये समझौते कैमरों के सामने नहीं आए, लेकिन इनके असर आने वाले सालों में पूरी दुनिया महसूस करेगी। भारत अब सिर्फ कच्चा माल नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स का बड़ा हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। यहीं से अमेरिका की टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर भारत ने खुद का सिस्टम खड़ा कर लिया तो फिर किसी भी देश को कंट्रोल करना आसान नहीं रहेगा। डॉलर की पकड़ को कमजोर होगी, टैरिफ का डर काम नहीं करेगा, और यही वजह है कि धमकी की भाषा तेज होती गई, बयान तीखे होते गए। लेकिन भारत ने हर बार जवाब शब्दों से नहीं करे बल्कि फैसलों से दिया। भारत ने सेमीकंडक्टर में कदम बढ़ाया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाई। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि बनाने वाला देश बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस और ग्रीन एनर्जी पर काम तेज हुआ। ये सारी चीजें मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं, और उस तस्वीर में भारत अब किसी के पीछे खड़ा नहीं दिखता, बल्कि बराबरी की लाइन में खड़ा नजर आता है। दोस्तों, अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है, क्योंकि अब तक जो देश अमेरिका से आगे बढ़ते थे, या तो वे छोटे थे या फिर अंदर से कमजोर। लेकिन भारत का मामला अलग है। भारत के पास बाजार भी है, जनसंख्या भी है, लोकतंत्र भी है, और सबसे बड़ी बात, दुनिया के साथ रिश्ते निभाने की काबिलियत भी है। यही वजह है कि भारत पर दबाव बनाना उतना आसान नहीं है। अब सवाल उठता है
कि क्या वाकई भारत को 7 दिन में खत्म किया जा सकता है? जवाब साफ है, नहीं। ना आर्थिक रूप से, ना सैन्य रूप से, ना राजनीतिक रूप से। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, परमाणु ताकत है, समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक मौजूदगी है, और सबसे अहम बात, भारत आज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ग्लोबल बैलेंस के लिए भी जरूरी बन चुका है। दुनिया जानती है कि अगर भारत अस्थिर हुआ तो एशिया अस्थिर होगा, और अगर एशिया अस्थिर हुआ तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। यही वजह है कि धमकी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं है। ट्रंप का बयान असल में गुस्से और हताशा का नतीजा था, क्योंकि अमेरिका को पहली बार यह एहसास हुआ कि एशिया में एक ऐसा देश उभर रहा है जो ना डरता है, ना झुकता है, और ना ही किसी एक खेमे में बंद कर चलना चाहता है। भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत यही है। भारत सुनता है, समझता है और फिर फैसला करता है। भारत नारेबाजी कम करता है और काम ज्यादा करता है। यही वजह है कि आज भारत अमेरिका का भी दोस्त है, रूस का भी, मध्य पूर्व का भी और यूरोप का भी। और यही बैलेंस दुनिया की राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि बैलेंस वाला देश किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। अब आने वाले महीनों में खेल और तेज होगा। नए समझौते होंगे, नई करेंसी पर बातें होंगी, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में बदलाव की चर्चा बढ़ेगी, डॉलर की पकड़ पहले जैसी नहीं रहेगी। शायद पूरी तरह खत्म ना हो, लेकिन कमजोर जरूर होगी, और इसी कमजोर होते सिस्टम के बीच भारत अपनी जगह मजबूत करता जाएगा। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाला समय बताएगा कि कौन किसके साथ खड़ा होता है, कौन दबाव में झुकता है और कौन अपने रास्ते पर चलता है। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब वो देश नहीं रहा जो धमकी से डर जाए। भारत अब वो देश बन चुका है जो चुपचाप चाल चलता है और दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत अमेरिका के दबाव में आएगा? क्या आपको लगता है कि डॉलर के अलावा दुनिया कोई और रास्ता चुनेगी? और क्या आपको लगता है कि भारत सच में एक आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है? अगर आपका जवाब हां है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ लिखिए जय हिंद, ताकि दुनिया देख सके कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं है, भारत अब फैसला भी करता है। जय हिंद।